बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। कतर का इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का ऐलान। मुआहदे के मुताबिक 4 दिन तक जंग में वक्फा किया जाएगा। इस हवाले से एलामिया भी जारी किया गया है। जंग में वक्फे का आगाज 24 घंटे के अंदर होगा। कतरी वजारत खारजा की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। हमास 50 इसराइली खवातीन और कम उम्र कैदी रिहा करेगा। इसराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास इसराइल मुआहदे में कतर, मिस्र और अमरीका ने सालसी का किरदार अदा किया। इसराइली हुकूमत के बयान में कहा गया है कि काबीना ने गजा में हमास के ज़ेर हिरासत 50 अफराद की रिहाई के बदले 150 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और आर्जी जंगबंदी के मुआहदे की मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि हमास 50 यरगमालियों को अगले 4 रोज के दौरान रिहा करेगा और इस दौरान लड़ाई में वक्फा होगा। आइंदा हर 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर लड़ाई में 1 रोज का वक्फा दिया जाएगा। हमास ने भी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की तस्दीक कर दी। अमरीका ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि कांग्रेस से इसराइल के लिए मज़ीद अस्करी इमदाद की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी। गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए दुनिया की उभरती बड़ी मईशतों के इत्तेहाद ब्रिक्स का सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वर्चुअल खिताब में कहा, तमाम ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी और फरोख्त बंद करें। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि गजा की तबाहकुन सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तनाज़े के सियासी हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट ने गजा में इसराइल की जारियत के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इसराइली सिफारत खाना बंद करने की करारदाद मंजूर कर ली। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,000 से जायद हो गई। शोहदा में 5,840 बच्चे और 3,900 से जायद खवातीन शामिल। गजा पर बमबारी के नतीजे में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का पोता शहीद हो गया। इसराइली फौज के लिबनान पर हमले 2 लिबनानी सहाफ़ी शहीद हो गए, ऐसा बताना है आलमी मीडिया का। हमास ने गजा में से होनी फौजियों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। हमास ने इसराइल की 60 से जायद फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया है और वीडियो भी जारी की गई है। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,000 से बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील हामिद खान की सदा पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए फैसले की रोशनी में दरख्वास्त में कुछ तरमीम करना चाहता हूँ। वकील हामिद खान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा। देखिए, ये चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो साइफर केस है उसके अंदर उनकी जानिब से, उनके वकला की जानिब से ज़मानत और फ़र्द जुर्म के हवाले से रुजू किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है। और जो समाअत है 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। हामिद खान जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकील थे, वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से जो समाअत थी उसको मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी और अल्तवा मांगा गया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो फ़र्द जुर्म से मुताल्लिक़ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया है, तो उस फैसले की रोशनी में कुछ दरख्वास्त में तरमीम करना चाहता हूँ, इसलिए समाअत को मुलतवी किया जाए और कुछ वक्त की मोहलत दी जाए। जिसके ऊपर जो अदालत है, अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जो फ़ैसला आया है जो उसको आप अलहदा चैलेंज कर सकते हैं और जो आपकी दरख्वास्त है उसके ऊपर आज ही दलाइल दिए जा सकते हैं। जिसके ऊपर जो वकील थे चेयरमैन पीटीआई के हामिद खान, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया क्योंकि जो कल आने वाला जो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो इससे मुताल्लिक़ा है, तो इसमें मुझे कुछ वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए कि मैं उसमें तरमीम कर सकूं, जिसको अदालत ने मंजूर किया है और अदालत ने समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानिब अदालत ने जो है जो ज़मानत की मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर फैसला आज करेगी। शोकाज नोटिस जारी होगा या रेफरेंसेस खारिज होंगे। जुडिशल काउंसिल का अहम और हतमी इजलास आज फिर होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसीब मलिक से। हसीब, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज मुसलसल ये तीसरा इजलास होगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सदारत के अंदर आज 3 बजे जो है इसका आगाज़ होगा। बेसिक जो बुनियाद है, जो एजेंडा है, वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत मौसूल हुई हैं उसके हवाले से जो है उसमें आज हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि हतमी शोकाज नोटिस जारी किया जाता है या शिकायत को ख़ारिज किया जाता है, मुस्तरद किया
जाता है तो ये आज अहम इजलास है जिसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो है हतमी शोकाज़ नोटिस जारी किया जाता है या नहीं किया जाता। इससे कबल जो है भी समाअत मुसलसल 2 दिन और होती रही हैं और उसके अंदर जो शिकायत कुनिंदगान थे उनसे आज अदालत तीसरा और हतमी इजलास होगा 3 बजे। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। एटीसी लाहौर 9 मई जलाओ घेराव केसेस अलीमा खान और उस्मा खान के बुरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। असद उमर और जैन कुरैशी अदालत पेश न हुए, हाजिरी माफी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। एटीसी लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव केसेस की समाअत हुई। अलीमा खान और उस्मा खान के बुरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। फ्रॉड का मुकदमा फवाद चौधरी को जुडिशियल रिमांड मुकम्मल होने पर ताहाल अदालत पेश न किया जा सका। कुछ देर इंतजार करते हैं, फवाद चौधरी को पेश नहीं करते तो ऑर्डर करूंगा, जज यासिर महमूद की जानिब से कहा गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान। जी, इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद की अदालत में आज फवाद चौधरी को पेश किया जाना था। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना पारा में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। फवाद चौधरी जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल में है। अदालत में आज उन्हें अभी तक पेश नहीं किया गया, जिस पर फवाद चौधरी के वकला अदालत में पेश हुए। वकला का कहना था कि फवाद चौधरी अदालती कस्टडी में है, जुडिशियल रिमांड पर है, अगर उन्हें पेश नहीं किया जाता तो ये गैर कानूनी होगा। अदालत ने कहा कि अभी तक तो उन्हें पेश नहीं किया गया और अभी कोई इतला भी नहीं है, अगर कोई ऐसी पेश नहीं किया जाता तो हम आर्डर जारी करेंगे। अदालत ने वकला की दलाइल सुनने के बाद समाअत में वक्फा कर दिया। जिस समाअत में वक्फा कर दिया गया है। रिजवान काजी, बहुत शुक्रिया आपका। IMF ने मुआहदे से कबल हुकूमत से मुतालबात मनवा लिए। नेपरा की जानिब से मुस्तरद शुदा बकाया जात सार्फिन से वसूल करने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। पैदावारी लागत के मुताबिक कीमतों में 36 पैसे फी यूनिट इजाफा बनता है। कीमतों में 3 रुपये 16 पैसे बकाया जात की मद में शामिल किए गए। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 28 अरब 32 करोड़ के बकाया जात शामिल किए गए, जबकि बिजली की असल पैदावारी लागत 8 रुपये 26 पैसे फी यूनिट बनती है। बकाया जात शामिल करके पैदावारी लागत 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट जाहिर की गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफजई से। जी जीशान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए आसमा, साल के जब साल शुरू होता है तो नेपरा एक असेसमेंट करती है जिसमें जो मंथली बिजली की कीमतें वो तय होती है। फिर बिजली की कीमतों में जो इजाफा हर महीने होता है या कमी होती है वो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर होती है। इसी महीने जो असेसमेंट की गई थी उसकी बुनियाद पर अगर देखा जाए तो बिजली की कीमतों में तकरीबन 36 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा बनता है, लेकिन जो इजाफे की दरख्वास्त आई है वो तकरीबन 3 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त आई है। अब इसकी वजह यह है कि जो नेपरा ने 28 अरब रुपये जो CPPA है या मुख्तलिफ जो दीगर महकमे हैं उनके पैसे जो उन्होंने कट किए थे और उसको जो है गैर कानूनी करार दिया गया था, वो पैसे इस दरख्वास्त में शामिल किए गए हैं और इसलिए जो है ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा है ये 3 रुपये 53 पैसे मांगा है। इस दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी समाअत करेगी और समाअत के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी क्या है ये इजाफा इतना बनता है या नहीं। लेकिन कभी इम्कान यही है जब भी नेपरा में दरख्वास्त आती है तो अगर वो 2 रुपये और 40 पैसे की हो तो 2 रुपये अप्रूव हो जाता है या कुछ पैसे ही वो कट कर जाते हैं। तो कभी इम्कान यही है कि 3 रुपये से ज़ायद ही ये इजाफा होगा और अगर ये इजाफा होता है तो ये सार्फिन के साथ इंतहाई ज़्यादती होगी, क्योंकि जो पैसे इस बुनियाद पर काटे गए थे कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है या जो महंगे पावर प्लांट है उससे बिजली बनाई गई है या जो CPPA है वो डेटा भी फराहम नहीं करता जब नेपरा उनसे मांगता है हिदायत के मुताबिक, तो ये पैसे अगर सार्फिन पर लागू किए जाते हैं या डाले जाते हैं तो इसे सार्फिन के साथ। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 रिकॉर्ड किया गया है। कराची 262 के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 254 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरी स्मोक से बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात बरतने की हिदायत और मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर से पहले नंबर पर आ गया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी उम्मीदवारों के बारे में कोई राय नहीं रखते। अमेरिकी वीज़े के मुंतज़िर अफगान शहरियों के मामले पर राब्ते में हैं।
अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत और सियासतदानों के ओहदों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अमरीकी वीज़े के मुंतज़िर अफगान शहरियों के बारे हुकूमत पाकिस्तान से मुस्तकिल राब्ते में है। मैथ्यू मिलर ने अमरीकी सफ़ीर की तरफ से पाकिस्तान में 4 नए मनसूबों से मुतालिक भी आगाह किया। मजीद कहा, बलोचिस्तान पुलिस की सपोर्ट और तरबियत की जाएगी। ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए $4 मिलियन भी दिए जाएंगे।